हम पढ़ रहे हैं कैवल्य दर्शनम का। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 2, यानी कि सेकंड चैप्टर हमारा, जिसमें हम जानेंगे अभिष्टम द गोल। तो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने ये भी बहुत सुंदर तरह से समझाया है कि हम आए किस लिए हैं। तो अभिष्टम पहले सूत्र की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने जाना कि हम आए हैं, हमें धरती पर किस तरह से आए। हम एक सोर्स यानी कि ओम, जहाँ से दिव्य प्रेम प्रकाश की ऊर्जा है, वही एक लक्ष्य है परमात्मा का, अनुभूति पाने का इस दिव्य प्रेम और प्रकाश की। और हम सब उसी प्रेम से बने हैं। तो आगे अगर हम आए हैं धरती पे तो हम किस लिए आए हैं। हेंस देयर इज अ डिजायर फॉर इमेंसिपेशन, यानी अतो मुक्ति जिज्ञासा। तो मुख्य लक्ष्य मुक्ति जानते हैं। मुक्ति यानी कि यहाँ पे जब मनुष्य अनुमान से ही क्यों ना हो, इस सृष्टि के वास्तविक स्वरूप को, इस सृष्टि के और उसके अपने बीच विद्यमान संबंध को समझ जाता है, तथा जब उसके आगे, इससे आगे जाकर वह यह जान लेता है कि वह माया के अंधकार के कारण ही कुछ देख नहीं पाता है, और वह माया के बंधन में हो ही है जो उसे अपनी आत्मा की विस्मृति को गर्त गर्त में पकड़े रहते हैं और उसके समस्त दुखों को जन्म देती है। तो स्वाभाविक ही वह इन सब झंझटों से मुक्त होना चाहता है। अभी तक हमने क्या चाहा, हमने जाना कि एक अणु माया है, यानी कि जहां से हम आए हैं उसको हम जान ही नहीं पाते, क्योंकि माया उसको ढक के रखती है, अज्ञानता है ना। और जब सारे मिलते हैं अणु, मिल करके पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, अलग अलग तत्व के माध्यम से, अलग अलग मैटर के रूप में, तब वो माया बन जाती है और सिंगल अणु अविद्या कहलाता है, यानी कि जिसको हम जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि माया रूपी जो इतने अणु मिल मिल करके जिसने मैटर बनाया है, वो उस माया के रूप में उस सत्य को ढके रहता है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो मुख्य लक्ष्य है हमारा, मुख्य लक्ष्य अब हमने क्या जाना कि हमें ये समझ में आ गया कि माया है वो हमें सत्य को नहीं जानने देती है, यानी कि उसको नहीं जानने देती है कि जहाँ हम सब एक ही सोर्स से आए हैं, एक ही जगह से आए हैं, उसके बारे में हम जान ही नहीं पाते हैं, यानी कि उस तरफ हम नहीं देख पाते हैं जो सत्य है। हम इस भौतिकता में ही उलझे रह जाते हैं और अनन्य रूप से माया खेल खेलती रहती है। तो वो एक माया के अंधकार है, यानी कि वही डार्कनेस है ना। माया ही, डार्कनेस के कारण ही हम कुछ नहीं देख पाते हैं, और वो माया के बंधन में ही है, और हम इस बंधन में पड़े रहते हैं। कैसे बंधन में पड़े रहते हैं कि हमें लगता है कि आ, ये जो हमारे रिलेशन है, जो भी हम अपने जीवन में हमारे रिलेशन है, वही सत्य है। हम उनके ही में आधे से ज्यादा लाइफ तो हमारी उसी में उलझे रहती है कि ये मेरा सो एंड सो जीवन में जो भी माता पिता हैं, बच्चे हैं, जीवन साथी है, या अनन्य जो भी हमारे रिश्ते हैं, उनमें हम पड़े रहते हैं। या फिर बहुत सारी भौतिकता की चीजों में हमें ये चाहिए है, वो चाहिए है, जो भी हमारे डिजायर्स हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो हमारा जो डिजायर है ना, मुक्ति मुक्ति जिज्ञासा, वो कहाँ से आई, जब हमने अभी पहले चैप्टर में ये जान लिया कि ये सारी माया इस तरह से खेल खेलती है। तो स्वाभाविकता हमारे अंदर क्या है कि नहीं, ये मुझे ये झंझट चाहिए ही नहीं, ये तो सब अब माया है, ये डार्कनेस है, हम समझ गए हैं। और अंदर से फिर जिज्ञासा क्या जागृत होती है, ये जागृत होती है कि अब मुझे इन झंझटों से मुक्त होना है, यानी कि जो मुझे पकड़े हुआ है, जकड़े हुआ है, जो मुझे सत्य नहीं जानने दे रहा है, उन सभी बंधनों से मैं अब मुक्त होना चाहता हूँ। तब माया के बंधन से मुक्ति ही उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य बन जाती है। जब हर पल हम ये जानने की चेष्टा करते हैं कि अच्छा, हम कहाँ बंध रहे हैं, किस मार्ग पे चल रहे हैं, क्या माया हमें वाकई में ढके रह रही है,
या हम माया के बंधन में बनते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हमें ये ज्ञात होते जाता है कि हम माया में हैं, तब हम उससे मुक्त होने की कोशिश में क्या करते हैं कि हमारे जो डिजायर्स हैं, है ना, वो हम कम करते रहते हैं। हमारे जो संबंध है उनको निभाते हैं, पर हम जुड़ते नहीं है। जैसे कि कृष्ण जी ने भगवत गीता में भी कहा है कि हमें हर चीज करनी है, अपने कर्मों को हमें निभाना है ना। जो भी हमारे कर्म है, जो हमें हमारा धर्म है, उसको करना है, लेकिन हमें जुड़ना नहीं है। तो धीरे धीरे हमें ये सारी चीजें समझ में आने लगती है, तब माया के बंधन से मुक्ति हमारे जीवन की एक मुख्य लक्ष्य बन जाती है। तो हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है जीवन का? मुक्ति। मुक्ति किस चीज से? माया के बंधन से। मुक्ति किस चीज से? अंधकार से। और अंधकार से प्रकाश की ओर जाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो यहाँ पहले सूत्र में हमें ये फिर से याद दिलाया गया है कि हम किस लिए आए हैं और क्या चीज है जो हमें अंधकार में रखती है। दूसरे सूत्र में यहाँ पर स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने बहुत सुंदर तरह से बताया कि मुक्ति स्वरूपे वस्थानम, यानी कि लिबरेशन ही इज सेल्फ स्टेबलाइजेशन ऑफ पुरुषा जीव सोल इन इट्स रियल सेल्फ। अपने स्वरूप में या आत्मा में अवस्थित रहना ही मुक्ति है। तो जब हम भौतिकता में कब जुड़ते हैं, हम माया में कब जुड़ते हैं? जब हम इस शरीर से जुड़े रहते हैं। जब हम इस शरीर से जुड़ते हैं तो हम अपने आप को अलग देखते हैं, यानी कि हम इंडिविजुअली देखते हैं कि मैं वाली जो अहम आ जाता है, आए वाला जो भाव आता है हमारा, वो तब आता है जब हम इस शरीर में अपने आप को हमेशा देखते हैं, हम शरीर रूप में देखते हैं। तब हम लिबरेट नहीं हो पाते हैं, हम वहां से मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम इस माया शरीर रूपी बंधन में पड़े रहते हैं। ये शरीर है तो मुझे खाना भी चाहिए, ये शरीर है तो मेरे सारे जो रिश्ते हैं वो भी हैं, ये शरीर है तो मुझे 50 तरह की और चीजें भी जीवन को व्यापन करने के लिए चाहिए। हम इस शरीर में अहम में आ जाते हैं कि मुझे सुंदर दिखना है, मुझे अलग दिखना है, मुझे कंपटीशन में भाग लेना है, कि मुझे बेटर होना है दूसरों से। तो ये सारी चीजें इस शरीर से जुड़ी हुई है। तो जो हम आत्म स्वरूप रहते हैं, अपने स्वरूप में आत्मा में अवस्थित रहना ही हमारी मुक्ति का मार्ग है। यानी कि जब हम इस अपने आप से, है ना, हमारे जो डार्कनेस है, जो माया का जो स्वरूप है, उससे हम ऊपर उठने की प्रयास करते हैं, तब हम अपने जो हमारे बंधन है उनसे हम मुक्त हो पाते हैं। जब मनुष्य माया के इस भावोत्पन्न सृष्टि से ऊपर उठता है और उसके प्रभाव की पहुंच से पूर्णतः बाहर हो जाता है, तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है और अपने सत स्वरूप अर्थात अनंत परम तत्व में अवस्थित हो जाता है। यानी कि जब हम इस अपने इस भौतिक स्वरूप से हम ऊपर उठ पाते हैं, तब हम बंधनों से मुक्त हो पाते हैं, क्योंकि हम फिर जान पाते हैं कि हम तो आत्मा है, हम तो हमेशा से थे। जो हमारे साथ है वो भी अलग अलग रूप में हमारे जीवन में कहीं ना कहीं रहे हैं, और कुछ भी कहीं नहीं जाने वाला है। हम ये भी जान लेते हैं कि आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए, ना उसके में आत्मा में दुख है ना दर्द है। तो हम उन दुख दर्दों को भी हम नहीं, हमें जीने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से मास्टर्स यहाँ पे हम क्या जान रहे हैं कि आत्मा स्वरूप होना, आत्मा में अवस्थित रहना ही हमारी मुक्ति का मार्ग है। तभी पितामह पत्री जी ने भी हमें बहुत सुंदरता से सिखाया है ना कि हम सब आत्म रूपी रहना है हमें, है ना। तो हमें उनके चलाए हुए, जब वो हम देखते हैं पितामह पत्री जी भी कभी अपने भौतिकता से नहीं जुड़ते थे, कभी एक अपने पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं लेकर के चलते थे ना। वो बस हर पल को जीते थे जैसा है, आत्म स्वरूप होते हुए एकदम आनंद के साथ। कभी शरीर में उनके कुछ हुआ भी तो उन्होंने उसको अपने अंदर व्यक्त होने नहीं दिया, उससे जुड़े नहीं। तो उसी तरह से अगर हम उस स्थिति में धीरे धीरे, कोई भी एक साथ नहीं हो सकता है, हम उस मार्ग पे अगर अगर आज हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, यानी कि हम उस मार्ग पे आना चाहते हैं, इसलिए हम ये ज्ञान भी हमें प्राप्त हो रहा है। यूं ही नहीं होता किसी को। तो आज हम यहाँ सब अगर उपस्थित हैं तो ये इसीलिए है कि हम इसको जानना है हमें, और हम जानने की चेष्टा करते हैं, इसीलिए हमें जान पा रहे हैं। तो हर कदम हम जितना आत्मस्वरूप होते, दिन में अगर आप हर कुछ पल भूल भी जाते हैं, लेकिन वापस से रियलाइज करते हैं कि हमें आत्म स्वरूप रहना है,
तो धीरे धीरे हमारी आदत और ज्यादा बनती जाती है कि हम आत्मस्वरूप रहते जाएं, और धीरे धीरे हम उन बंधनों से जो हमें पकड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भौतिकता को इतना गहरा, माया जो डार्कनेस है उसको इतना गहरा कर देती है, जो हम देख ही नहीं पा रहे थे, अब हम देखना शुरू कर पाते हैं और सत्य आनंद में, सच्चित आनंद की ओर हम बढ़ना शुरू करते हैं। तो हमें आत्मा में अवस्थित रहना चाहिए। हम अपने स्वरूप में, या अपने स्वरूप में, यहाँ पे क्या है, अपने सत्य स्वरूप में हमें रहना चाहिए। अपना सत्य स्वरूप हमारा आत्म स्वरूप है। तो ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? हमारा था कि हम हमारी मुक्ति ही हमारा गोल है। हमारा जो मुक्ति किस चीज से? माया, माया रूपी बंधनों से मुक्ति ही हमारा गोल है। सेकंड में हमने जाना कि हमें आत्म स्वरूप अगर हम रहेंगे तो मुक्ति मार्ग पर हम चल पाएंगे। थर्ड सूत्र में है कि तदा सर्व क्लेशा निवृत्ति परमार्थ सिद्धिश्च, यानी कि देन देयर इज अ cessation of all pain and the attainment of the ultimate aim, true fulfillment, God realization। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम, हमारा जो एक क्लेश का जो माध्यम है ना, वो क्या है? सर्व क्लेशा परमार्थ सिद्धि। हम अगर ये जान ले कि ये जो तब सभी क्लेशों का निवारण और परमार्थ की सिद्धि होती है कब? जब हम आत्म स्वरूप रहते हैं। आत्म स्वरूप रहते हैं तो कोई क्लेश हमें छूता नहीं है, क्योंकि आत्मा में कोई क्लेश नहीं है, कोई भी दुख दर्द नहीं है आत्मा में। तो सारे क्लेशों का निवारण और परमार्थ की सिद्धि ही होती है। परमार्थ यानी कि परमात्मा की ओर चलना ही हमारे परमार्थ को पाना है ना। परम पर का अर्थ है ना परा। तो हम उस परम को जान लेते हैं जो सर्वोत्तम है। तो मुक्ति ही मोक्ष है। यह वह मुक्ति प्राप्त करने पर मनुष्य सारे कलेशों से मुक्त हो जाता है और उसके हृदय की सारी इच्छाएं आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं। कब हो जाती हैं? जब हम जब यहाँ पर पता है कि जब सारे हम मुक्ति को प्राप्त करने पर, जब मुक्ति, किस चीज से मुक्ति पा लेते हैं? अंधकार से मुक्ति पा लेते हैं, माया से मुक्ति पा लेते हैं, तब मनुष्य सारे कलेशों से मुक्त हो जाता है। यानी कि हम अपने इस शरीर रूप से मुक्त हो जाते हैं। शरीर रूप से मुक्त हो जाने पर हम आत्म स्वरूप हो जाते हैं और हम सारे कलेशों से मुक्ति पा लेते हैं। तब हमें कोई पीड़ा नहीं लगती है। व्यक्ति जो देखे होंगे आपने, जो लिबरेट हो गए हैं, जो अपने आप को इस बंधन से, अपने भौतिक स्वरूप से उन्होंने अपना ये बंधन से पार हो लिए हैं और आत्म स्वरूप होकर के जीते हैं, जैसे सन्यासी हो गए, साधु संत हो गए, जो महान है, जिन्होंने ध्यान को सिद्ध कर लिया है। तो उनको कितनी भी बीमारी, कुछ भी हो जाता है, ठंड गर्मी किसी चीज का एहसास नहीं होता है, भूख प्यास का एहसास नहीं होता है, किसी भी चीज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो लिबरेट हो गए, उन्होंने अपने आप को इस अ, शरीर रूपी बंधन से, माया रूपी बंधन से मुक्त कर लिया है और वो हमेशा आत्म स्वरूप होके रहने लग गए हैं। तो कभी कभी जो आम मनुष्य है उनको बहुत ही आश्चर्य होता है कि कैसे ऐसे वे रह सकते हैं। हिमालय में बैठ करके भी, बर्फ में एक बिना कपड़ों के भी ध्यान साधना में वर्षों तक बैठ सकते हैं, उनको कुछ हो भी नहीं रहा, उनके शरीर को भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो जुड़े नहीं है। वेर एवर माइंड गोज एनर्जी फ्लोज, ये भी हमने जाना है। तो क्योंकि वो अपने माइंड को उस शरीर रूप में लेकर के ही नहीं जा रहे हैं, आत्म स्वरूप है, इसलिए उनके शरीर को भी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, ना नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रही है, ना पॉजिटिव फ्लो कर रही है, क्योंकि वो आत्म स्वरूप है, सिर्फ आत्मा से जुड़े हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि और उसके हृदय की सारी इच्छा आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब हम लिबरेट हो जाते हैं शरीर से, तो जितनी भी हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारे, हमें लगता है कि अरे भौतिकता में रहते हुए तो बहुत मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल चीजें हैं, वो भी हमारे हृदय की सारी इच्छा आकांक्षाएं पूर्ण होने लगती हैं। क्योंकि आत्मा में रहते हुए, आत्मा तो बहुत शक्तिशाली है ना, ईश्वर स्वरूप है, उसमें वो शक्ति है जो सब कुछ पाने की शक्ति रखती है स्वयं अपने आप में। तो सारी जो हृदय की सारी इच्छा आकांक्षाएं हैं वो भी पूर्ण होने लगती हैं, हो जाती हैं, अतः उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य उसे प्राप्त हो जाता है। और उसके जीवन का जो
इच्छा ही है, जो आकांक्षा एक ही रह जाती है, वो क्या रह जाती है? परमार्थ की सिद्धि, परमार्थ को पाना, यानी कि गॉड रियलाइजेशन। ट्रू फुलफिलमेंट क्या है उसका? गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर को पाना ही उसको, उसका एक परम लक्ष्य हो जाता है। बाकी आकांक्षाएं धीरे धीरे भौतिकता की पता भी नहीं चलती, जो जीवन में हो चुकी है अपने आप ही सेटल हो जाती हैं। और हम एक व्यक्ति का जो आत्म स्वरूप हो गया, उसका एक ही लक्ष्य रह जाता है, गॉड रियलाइजेशन, परमार्थ की सिद्धि प्राप्त करना। तो तीसरे में हमने जाना, तीसरे सूत्र में पहले कि हमने जाना कि हमारा हमें आत्म स्वरूप होने पर क्या होता है? सारे क्लेशों से मुक्ति हो जाती है, और हमारी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं, इच्छा आकांक्षाएं जो भी हैं, और एक ही आकांक्षा रह जाती है, गॉड रियलाइजेशन, परमार्थ की सिद्धि। तो चौथे सूत्र में हम जान रहे हैं कि इतरत्र अपूर्ण काम जन्मन जन्मांतरण व्यापी दुखम, otherwise birth after birth men experience the misery of unfulfilled desires। तो जब हमारे अपूर्ण काम हो जाते हैं ना, अपूर्ण काम जन्मांतरण व्यापी, तो हमारे जो, जब हम भौतिकता से जुड़े रहते हैं, यानी कि शरीर से जुड़े रहते हैं और माया के बंधन में पड़े रहते हैं, तब मनुष्य क्या करता है? तब मनुष्य अलग अलग बहुत सारे दुखों को एक्सपीरियंस करता है ना, बहुत सारे जो उनकी अपूर्ण, अन्यथा अपूर्ण कामनाओं में जन्म जन्मांतर में व्याप्त दुख प्राप्त होता है। तो जन्म लेने में, जन्म से ही हमें मुक्ति चाहिए ना, एक जन्म से दूसरे जन्म में। क्यों? क्योंकि इन जन्म, ये जो हमारा सहाय वर्ल्ड है, कहते हैं ना, ये संसार सहने के लिए, यहाँ पर क्या सहते हैं? हम दुख सहते हैं, और दुख के माध्यम से अलग अलग जो दुख है, शरीर के दुख है, माया के, पैसों का दुख है किसी को, है ना, अलग अलग कर्म बंधन है, हमारे रिश्तों का दुख है। तो अलग अलग रूप वो दुख के किस लिए? क्योंकि हम शरीर से जुड़े होते हैं। जब शरीर ही नहीं से जुड़े रहते, तो ये दुख भी नहीं होता है हमें। लेकिन जब हम शरीर से जुड़े हैं और हमें शरीर में वापस आने की ही कामना होती है कि नहीं, मुझे ये सुख चाहिए, मुझे तो कोठी बंगला, बहुत सारा पैसा चाहिए, कई सारी गाड़ी चाहिए, या मुझे बहुत सारा कुछ पाना है, मुझे इस रिश्ते से नहीं बंधन, मुझे ये रिश्ता बहुत ही मेरे लिए मायने रखता है, कोई भी रिश्ता, जब आखिरी श्वास है, तो व्यक्ति को वापस आना है, वो तो जन्म लेना ही है, क्योंकि उसके अपूर्ण काम जो रह गए हैं, उसको लगता है कि नहीं, मुझे ये अपूर्ण रह गया है, मुझे इस जीवन में वो वापस से करने के लिए पाना ही होगा, मुझे दूसरा जन्म। तो वो व्यक्ति इन जन्म के बंधन में पड़ा रहता है, जन्म के बाद एक जन्म, दूसरे के, फिर एक नया जन्म, फिर चले गया, फिर एक नया जन्म, और वो जन्म लेने के साथ साथ कर्म बंधन बनता है, और उसके साथ साथ ही दुख प्राप्त होता है हमें इस शरीर रूपी बंधन के कारण। मनुष्य को दुख क्यों होता है? मनुष्य को दुख क्यों होता है? परंतु जब तक मनुष्य अपने स्थूल शरीर के साथ एकात्म होकर रहता है, स्थूल शरीर के साथ एकात्म होकर रहता है, अर्थात स्थूल शरीर को ही अपना अस्तित्व मानता है और अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो पाता, तब तक उसके हृदय की इच्छाएं अतृप्त रहने के कारण से खलती रहती हैं। तो जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, निरंतर प्रयास करना है, हर पल कोशिश करनी है कि हम इस अवेयरनेस में रहें, जागरूकता में रहें कि हम आत्मा है, हम ये स्थूल शरीर नहीं है। अगर जब हम ये भूल जाते हैं, तो हमारे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं जन्म लेती हैं, कहीं ना कहीं कोई इच्छा बनती रहती है, चाहे वो कपड़ों से हो, या हमारे रिश्तों से हो, या फिर हमें कुछ खाने पीने से हो, या किसी भी चीज की इच्छाएं अपूर्ण है, अतृप्त करती रहती हैं हमें, और उस कारण उसे, हमें क्या होता है, हमारे हृदय की जो इच्छाएं अतृप्त रहने के कारण से खलती रहती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए उसे बार बार माया के अधीन रक्त मांस या शरीर धारण कर जीवन के इस रंगमंच पर आना ही पड़ता है। क्योंकि एक भी, अगर छोटा सा भी हमारे अंदर अतृप्त इच्छा रह जाती है, तो अतृप्त इच्छा को पूरा करने के लिए जन्म निश्चित है। यानी कि इस जो हार्ड मास का शरीर है हमारा, जो उसको हम हम उसको पा करके उस डिजायर को पूरा कर सकते हैं, इसलिए इच्छाएं हमें इस बंधन में बांधती हैं।
जन्म लेने में। हर बार एक नया जन्म हम तब तक लेते रहेंगे जब तक हम अपनी इच्छाओं से अतृप्त रहेंगे। तो इसीलिए हमें इस रक्त मांस के शरीर का से ऊपर उठ करके हमें आत्म स्वरूप रहना चाहिए। और वो कहते हैं कि न केवल वर्तमान परिस्थिति में बल्कि भविष्य में भी जीवन और मृत्यु के सारे दुख उठाने पड़ते हैं अगर हम अपने इस रक्त मांस के शरीर को धारण करके और इसी स्वरूप में हम जीवित रहते हैं पूरे हर पल। तो वो कहते हैं कि हमें ना ही केवल इस समय में बल्कि हमारे भविष्य में भी वो मृत्यु के सारे दुख उठाने पड़ते हैं हमें। तो हमें इस भौतिक शरीर यानी कि रक्त मांस के शरीर के स्वरूप से ऊपर उठना ही हमें मुक्ति प्रदान करता है, जो कि हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। और हर एक आत्मा का परम लक्ष्य मुक्ति है। सिर्फ जब मनुष्य इस शरीर में है, वो भूल जाता है कि उसकी आत्मा, जब वो आत्म स्वरूप था तो वो क्या चाहता था, क्यों आया था वो धरती पे, मुक्ति पाने के लिए, है ना। तो इसको याद करते हुए हमें हमेशा ये करना है कि हमें आत्म स्वरूप रहना है। पांचवा और छठा सूत्र देखते हैं। किसी को पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हैं, मास्टर्स पढ़ेंगे तो एक रहेगा। फिर पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ दूं इंग्लिश में आत्मबंधन में? हाँ, पढ़िए पढ़िए, आत्मबंधन पढ़िए, ताकि फिर ना इन्वॉल्वमेंट रहता है तो ज्यादा अच्छे से रहता है। Troubles are born from avidya, ignorance. Ignorance is the perception of the non-existent and the non-perception of the existent. मेरे को ये लास्ट ये वाला लाइन थोड़ा सा, पहला लाइन तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ, Ignorance is the perception of the non-existence यस। तो and non-existence, नॉन non-perception of the existence. एग्जिस्टेंस, यस। तो थोड़े इसको और हम गहराई से समझते हैं। तो अविद्या क्या है, यानी कि इस जो आपने पढ़ा अभी, थैंक यू सो मच एलिजाबेथ जी। आ, ये क्या है, अविद्या के बारे में है ना। अविद्या, अविद्या यानी कि अज्ञान, है ना। हम इग्नोरेंट है, हमें पता ही नहीं। जब तक हम इग्नोरेंट है, किस चीज से इग्नोरेंट है? ट्रूथ से। क्या ट्रूथ है? हम आत्म स्वरूप है, हम आत्मा है। हम इस भौतिकता में जब तक जुड़े रहेंगे तो वो क्लेशो विद्यामृत भावे भावो भावे भाव इत्येव बोध बोधो विद्या। यानी कि जो हमारे ट्रबल्स है, हमारे अंदर जो दुख है, क्लेश अविद्या से उत्पन्न होता है। जो हमारे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा क्लेश है, बहुत सारा जीवन में अलग अलग रूप में दुख है, क्लेश है, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो सारे अविद्या से उत्पन्न होते हैं, यानी कि अज्ञानता, इग्नोरेंट जब तक है। भाव में अभाव, यानी कि हमारे जो भाव है, हमारे जो इमोशंस है, उनमें इमोशंस में भी अभाव है, उसमें अभाव में भाव है ना। जहाँ पे अभाव है, जहाँ पे जरूरत नहीं है जिस चीज की, उसमें हमारे भाव पड़े हैं। इस प्रकार का बोध अविद्या है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि अविद्या कैसे, कहाँ से आती है? अविद्या क्या है? जो अस्तित्व में है ही नहीं, यानी कि हमारा अस्तित्व क्या है? आत्मा है ना। वी आर ऑल स्पिरिट। तो अगर हम स्पिरिट है, हम, लेकिन हम तो इग्नोरेंट है उसके बारे में, क्योंकि वो दिखती नहीं है। जो दिखता है उसी को ही हम जानते हैं। सिंस हम आत्मा है, हम उसको, अपने आत्म स्वरूप को हम नहीं देख पाते हैं। हम मिरर में क्या देखते हैं? अपने इस रक्त मांस के शरीर को देख पाते हैं, और हम इसी को सत्य मान लेते हैं। और यही अविद्या है, यही क्या है? इग्नोरेंस है। तो इग्नोरेंस इज द परसेप्शन ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस। इग्नोरेंस क्या है? हमारा नॉन एग्जिस्टेंस का परसेप्शन है, यानी कि जिस चीज में हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारा, है ना, वो हम उसको ट्रू मान रहे हैं। जो अस्तित्व में है ही नहीं, उसके अस्तित्व के बारे में भ्रांत धारणा होना अविद्या है। यानी कि ये जो शरीर है वो एक्चुअली शरीर है ही नहीं, है ना। हम तो आत्मा है, ये तो बस टेम्पररी है, सिर्फ एक छोटा सा खेल खेलने के लिए हमें ये शरीर दिया गया है, क्योंकि हमने ही, हमारे डिजायर के कारण हमने जन्म लिया।
हमने अपने डिजायर्स के कारण, जो हमारे अंदर हमारी इच्छाएं थी, उसके कारण हमने जन्म लिया, ये शरीर पाया हमने। लेकिन हम, ये शरीर तो टेम्पररी है, उसके बारे में हम क्या जान पाते हैं? हम सोचते हैं यही है, सब कुछ है। और यही अविद्या है, यही इग्नोरेंस है हमारी। अविद्या के द्वारा मनुष्य यह सोचता है कि जो कुछ है वह यह स्थूल जगत ही है। यो जितना भी हम देख रहे हैं सृष्टि में, स्थूल जगत में, जो भी मैटर फॉर्म में हम देख पा रहे हैं, यानी कि जो भी हम देख पा रहे हैं अपनी सृष्टि में, वो क्या है? वो अविद्या है। वो नहीं एग्जिस्ट करता है। वो तो पल की माया है ना? पल में खत्म हो सकती है वो, कभी भी। हम कितने सारे नेचुरल डिजायर्स में जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, देखते हैं कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पर सुनामी आ रहा है, तो कहीं पर लैंडस्लाइड हो जा रहा है कहीं पे, और पल में वो सारा कुछ एकदम भूमि जगत हो जाता है, जहाँ पे सब कुछ हरा भरा होता है, खुला होता है, लेकिन कहाँ सब कुछ गायब हो जाता है पल में। क्योंकि वो है ही नहीं है हमारे लिए। वो माया है, और हम उस माया को समझ नहीं पाते। हम समझते हैं ये सब कुछ यही है, लेकिन वो तो पल में खत्म हो सकता है। जो खत्म नहीं हो सकता है वो क्या है? वो है आत्मा। आत्मा कभी नहीं खत्म हो सकती। लेकिन हमारे लिए अविद्या क्या है? आत्मा अविद्या है, क्योंकि हम उसको नहीं जान पा रहे हैं, है ना? पर असल में अविद्या क्या है? जो ये हमारा स्वरूप है, ये भौतिक स्वरूप है, वो अविद्या है। तो ये जो आप अभी आपने पढ़ा, उसका मतलब क्या है? कि जो नहीं, नॉन एग्जिस्टेंस है, वो हम उसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं। यानी कि आत्मा को हम नहीं जान पा रहे, उसका परसेप्शन ही नहीं है। और जो है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो है ही नहीं, यानी कि शरीर है ही नहीं, है ना? तो आगे क्या है? कि वो यह कुछ भी नहीं है, यह स्थूल जगत ही है, और उसके पार कुछ भी नहीं है। वह यह भूल जाता है कि स्थूल जगत वास्तव में कुछ भी नहीं है। वह तो केवल स्थूल जगत के बोध से परे स्थित एकमात्र सत्य, सनातन परम तत्व की पृष्ठभूमि पर खेला जा रहा कल्पनाओं का एक खेल है। हम क्या नहीं जान पा रहे हैं? कि ये सनातन परम तत्व, यानी कि परमात्मा, ईश्वर, गॉड के जो अम, रचाया हुआ खेल है, वो एक सिर्फ प्ले है, जिसमें कि हम एक छोटे से पात्र है, बहुत छोटे से हम एक पात्र को निभाने के लिए आए हैं। उससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं है। तो ये पृष्ठभूमि पे खेला गया एक कल्पनाओं का खेल है। क्या है? एक थॉट, जो ईश्वर का एक थॉट है, गॉड का एक थॉट है। वहां से बस उनके थॉट के द्वारा एक प्ले रचा गया, और प्ले के हम एक छोटे से किरदार हैं। उससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम अगर कोई प्ले करते हैं, बच्चे करते हैं, या हम कोई सी प्ले को करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे? एक थॉट आएगा कि अच्छा, ऐसा ऐसा, चलो इस थीम पर हम कुछ करते हैं, हम कुछ इस तरह का प्ले करें जिससे हम ये लेसन सिखाएंगे कुछ। तो हमने किरदार छाटे, उनको छोटा छोटा रोल दिया, और वो करना शुरू कर दिया। वैसे ही किरदार हम एक बहुत बड़े पृष्ठभूमि पर गॉड के, हम एक छोटे से किरदार की तरह हम खेल खेल रहे हैं। हम ये नहीं जान पाते हैं। हम ये नॉन परसेप्शन है हमारा, हम परसीव भी नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो इन कल्पनाओं का ये खेल है। यह अविद्या न केवल अपने आप में एक क्लेश है, बल्कि मनुष्य के सारे क्लेशों की भी जड़ है। तो ये जो इग्नोरेंस है, कि हम एक छोटे से खेल खेलने के लिए आए हैं, और हम फिर ये भौतिक स्थूल जगत है, हमारा जो स्थूल शरीर है, स्थूल जगत है, सब कुछ खत्म। लेकिन जो रह जाएगा वो क्या है? सिर्फ आत्मा, और वही सत्य है। तो जिसको हम नहीं जान पाते हैं, वो नहीं इसलिए जान पाते कि वो एग्जिस्टेंट नहीं है, हम उसको नहीं देख पा रहे। और जो है, वो माया है, जो कि सिर्फ एक सही, जो सत्य है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इस सूत्र का मतलब है कि हमें उस परे, उस पार देखने की आवश्यकता है। जो हम नहीं देख पा रहे, उसको देखने की आवश्यकता है हमें। और इसमें बहुत सुंदर, जो हमने अभी इससे पहले सूत्र में भी जाना, कि जब हम उसको जान लेते हैं, अपने सत्य स्वरूप को, और उससे जुड़े रहते हैं, तो सारी इच्छाएं, जो हमारी इस हृदय की इच्छा है, जो हमारे हृदय में, हृदय कहाँ है? इस भौतिक शरीर में, वो इच्छाएं भी पूरी हो जाती है, हमारी तृप्त हो जाती है, और हमारा एक ही मात्र फिर इच्छा रह जाती है, परामेय होना। ये एक हम और ले लेते हैं। 7 से लेकर के 12 तक का है ये सूत्र।
मैम तो मैं जिस्ट में बताऊं, जो आपने बताया अभी समझाया उसको बहुत एकदम हाँ, सरल भाषा में। हाँ समझाइए, क्योंकि सरलता से ही समझना है इसको, जितना जी, सरल से समझेंगे। जो दिखता है वो सत्य नहीं है, जो सत्य है वो दिखता नहीं बिल्कुल वो सही। तो जो सत्य है वो दिखता नहीं है, तो जो दिखता है ना वो हमेशा माया है ना। है। जी। तभी कहते हैं कि हमें हमेशा खाली दिखने पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि खाली जो दिखा है उस पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो जितनी भी माया संसार है, सृष्टि, वो जो दिख रही है वो सत्य है ही नहीं, पर हम उसी में पड़े रहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन हमें उसके साथ साथ जो इसमें जिस्ट है वो है कि हमें फिर करना क्या चाहिए, है ना। हमें हम्म। करना क्या चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है। मुक्ति है, इसी माया से मुक्ति है। जो दिख नहीं रहा है ना, उससे ही हमें मुक्त होना है। जो दिख रहा है हमें, वो जो दिख करके हमें माया में लेके जा रहा है, उसी से हमें मुक्त होना है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है परमात्मा की, जिससे हमें मुक्त होना है। तो आगे चलते हैं। अविद्या, ये 7th और 12th, ठीक है। अविद्या, इग्नोरेंस हैविंग द टू फोल्ड पावर ऑफ पोलैरिटी, manifest as egoism, attachment, aversion and blind tenacity। अविद्या स्मृत क्लेशों की जननी है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि अविद्या जो है, ये उस अविद्या की आवरण शक्ति से अहंकार और आसक्ति उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? क्योंकि अविद्या क्या है? अभी अविद्या क्या है, हमें याद रखना है। अविद्या क्या है? ये शरीर, रक्त मांस का जो शरीर है ना। और जितना भी सृष्टि में दिखने वाला है, सब कुछ जो हम देख पा रहे हैं वो अविद्या है, इग्नोरेंस, ठीक है हमारा। तो ये उस अविद्या की आवरण शक्ति से, यानी कि जो भी हम यहाँ पर से अहंकार और आसक्ति उत्पन्न होती है। जो पोलैरिटी है यहाँ पर क्या है? टू फोल्ड पावर ऑफ पोलैरिटी, एक तरफ सत्य है, एक तरफ असत्य है। एक दिखता है वो सत्य असत्य है, और जो नहीं दिख रहा है वो सत्य है। तो ये जो पावर ऑफ पोलैरिटी है ना, उसी में, उसी के कारण से जब हम अपने आप को दूसरी तरफ नहीं देख पा रहे हैं, तब क्या होता है? उसी से ईगो आता है, इंडिविजुअलिज्म आता है। क्योंकि हम अपने शरीर को अलग अलग रूपों में देख पा रहे हैं, यानी कि मैं अपने आप को एक अनुपम के रूप में देख पा रही हूँ, आप एलिजाबेथ अपने को अपने रूप में देख पा रहे हैं, विजय सर अपने आप को उस रूप में देख पा रहे हैं। लेकिन हम है क्या? हम तो आत्मा है, और आत्मा एक ही परमात्मा से आई है, यानी कि हम सब एक बराबर है। हम उसको जानते हुए भी हम नहीं जान पाते हैं, जब हम माया में पड़े रहते हैं, जब तक हम इस शरीर में हैं। और उसके कारण से हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है, अटैचमेंट, है ना। आसक्ति यानी कि हम अटैच रहते हैं। मेरा घर, है ना, मेरी गाड़ी, मेरे पास इतना पैसा है, मैंने किया ऐसा, तब ऐसा हुआ, है ना, मेरे कारण सब कुछ है, मैं ना हूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमें ये लगता है ना। तो अटैचमेंट्स, हमारे इगोइज्म, हमारे ये उत्पन्न होती है। और विक्षेप शक्ति के राग द्वेष भी हमारे अंदर आने लगते हैं, यानी कि हम अपने आप को अलग समझते हैं। एवर्शन एंड ब्लाइंड टेनेसिटी हमारे अंदर, तब हमारे अंदर अ, हम सत्य को नहीं जान पाते हैं। क्योंकि ये जो ईगो है, अटैचमेंट है हमारे अंदर, हम दूसरों से अलग हैं, ये सारी भावनाएं हमें क्या करती हैं? हमें अंधकार, हमें अंधा बना देती हैं, और हम सत्य को नहीं देख पाते हैं। उस सत्य को जानते हुए भी हम सत्य को नहीं जान देख पाते हैं। अभी हम कितना भी हम ये बोल रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन माया का खेल इतना गहरा होता है कि उसको याद रखना कि हम आत्मा है, ये मुश्किल होता है ध्यान में रखना। और याद रखते हुए भी उसको जीना मुश्किल है। उसको हर पल ही जानते हुए कि नहीं, मुझे अटैच नहीं होना है, मैं की भावना नहीं लानी कि मैंने किया, या मेरे कारण से ही होगा, या मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मेरा हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पर, माया है सब कुछ, है ना। तो हम ये सारी चीजों से अगर हमें ऊपर उठना है, तब हमें हमेशा इस अविद्या से ऊपर उठना होगा। तो आत्मा व स्थूल शरीर का भेद न कर पाने से उत्पन्न ज्ञान अहंकार है।
आत्मा व स्थूल शरीर का भेद ना कर पाने से उत्पन्न ज्ञान अहंकार है। ज्ञान होते हुए भी हम आत्मा और स्थूल शरीर में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। हम नहीं अपने आप को सत्य के रूप में जान पा रहे हैं। तब क्या होता है, ज्ञान होते हुए भी वो अहंकार उत्पन्न करता है, ईगो हमारे अंदर उत्पन्न करता है। प्रकृति से प्राप्त संस्कार अर्थात प्रकृति और उसके नियमों को ही परमोच्च मानना आत्मा को सर्वकारक शक्ति को नहीं ही आ सकती है। जब हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि जो प्रकृति है ना, हमारी जो संपूर्ण नेचर है, उसमें नेचर में जितनी भी उसको ही हम सर्वोत्तम मान लेते हैं। हम क्या मानते हैं कि ये जो जो भी प्रकृति में हो रहा है वो ही मेरा भाग्य है, वही मेरी डेस्टिनी है, हम मान लेते हैं। हम उसकी शक्ति को ज्यादा मानते हुए अपनी शक्ति को बिल्कुल नहीं, डरे डरे रहते हैं, फियर रहता है हमारे अंदर। कुछ ऊपर से गिर गए हम तो क्या होगा, या हमारे कहीं अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा, कहीं पर अगर बारिश ज्यादा हो गई तो क्या होगा, है ना। तो इन सारे चीजों में क्या करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो आसक्ति है, किस चीज की, इस शरीर से जुड़ने की आसक्ति है हमारे अंदर। तब हमारे अंदर जो संस्कार है उसको भी हम नहीं जान पाते हैं। सुख देने वाले विषयों की तृष्णा राग है। हमेशा हम क्या सोचते हैं, सुख देने, हमें सुख चाहिए, हमें इस चीज का सुख चाहिए, उस चीज का सुख चाहिए, दुनिया भर का सुख चाहिए हमें। पर परम सुख क्या है हम उसको नहीं जान पाते हैं। सुख देने वाले विषयों की तृष्णा है हमारे अंदर। हम उस सुख को कहाँ ढूंढते हैं, अटैचमेंट्स में, हमारे जो अटैचमेंट्स हैं उनमें हम ढूंढते हैं, यानी कि जहां पर भी हमारी आसक्तियां हैं उनमें हम सुख को ढूंढते हैं हम। दुख देने वाले विषयों से के त्याग की तृष्णा ही द्वेष है। जो दुख देने वाले विषय हैं उनको हम त्याग दें अगर, है ना, तो हम अंदर से हम सारे क्लेशों को खत्म कर पाएंगे अपने अंदर। तो दुख है ही नहीं, दुख देने वाले जो तृष्णा है ना वो द्वेष है हमारा। दुख तो कहीं है ही नहीं, अगर हम आत्मा स्वरूप रहेंगे तो दुख है ही नहीं। जैसे ही हम इस भाव में आते हैं, तो सारे जो दुख है जीवन के वो अपने आप ही सेटल हो जाते हैं, एकदम खत्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलते। सिर्फ हमारा भाव परिवर्तन की आवश्यकता है, जस्ट वन थॉट। तो अविद्या समस्त क्लेशों की जननी है, का मतलब है यह अविद्या समस्त क्लेशों की जननी है। इसे समझने के लिए हमें ये याद रखना आवश्यक है कि अविद्या कुछ ना होकर माया या अंधकार का एक विष्टिवाचक कर्ण है, और इसीलिए इसमें माया के दोनों गुणधर्म विद्यमान होते हैं। तो जो हमारा माया के जो दो दो गुण हैं वो क्या है, दो गुण क्या है, अविद्या अहंकार, है ना, अहंकार और आसक्ति। माया के दो जो सबसे ज्यादा भयानक गुण है, जो हमें पता भी नहीं चलते हैं, वो है आसक्ति यानी कि अटैचमेंट, और इगोइज्म अहंकार। ये दो दो गुण हैं वो माया के रहते हैं हमेशा। तो जब ये अविद्या में हम पड़े रहते हैं यानी कि शरीर से जुड़े रहते हैं, तब वो माया रूप यानी कि ईगो और अटैचमेंट हमें बांध करके रखता है। इसमें इसीलिए इसमें माया के जो दोनों गुण धर्म विद्यमान होते हैं, एक है इसकी अंधकार फैलाने की शक्ति, अथवा जिसका प्रभाव मनुष्य को जड़ सृष्टि से परे कुछ भी नहीं दिखने देता है। अंधकार फैलाने की यह शक्ति ही असीमता का अहंकार अर्थात आत्मा की शरीर के साथ जो केवल अणु अर्थात ब्रह्मांड शक्ति के कणों की परिवृष्टि मात्र है। हम ये भूल जाते हैं कि हम उस अणु से आए हैं, जो एक अणु से हम आए हैं वो हम जान ही नहीं पाते हैं कि हम कहाँ से हैं। आत्मा ये जो शरीर के साथ, है ना, हमारा जो अहंकार अर्थात आत्मा की शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो तत्व है, जो माया का एक गुण है, तो वो केवल अणु अर्थात ब्रह्मांड शक्ति के कणों की परिवर्तित मात्र है। ये हम भूल जाते हैं, हम हमें याद ही नहीं रहता है, हम उस अज्ञानता में पड़े रहते हैं। और हम ये और यही शक्ति अभिनिवेश या जड़ सृष्टि की वास्तविकता तथा उसकी परम सत्यता में विश्वास को अंध दृढ़ता प्रदान करती है। तो हम क्या करते हैं, अंधकार यानी कि डार्कनेस में पड़े रहते हैं हम। कब पड़े रहते हैं, जब ये जो शक्ति है, माया की शक्ति है, वो इस जड़ सृष्टि की वास्तविकता यानी कि हम जो ये जड़ सृष्टि है उसको ही वास्तविक मानते रहते हैं। जो भी इन हम आसपास में जो भी देख रहे हैं उसको ही हम वास्तविक मानते रहते हैं, और उस विश्वास को दृढ़ करते रहते हैं।
किस विश्वास को कि यही सब कुछ है, बस मुझे तो यही एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे भौतिकता का, मुझे सब कुछ, यहाँ जो भी माया है वही मुझे सबसे ज्यादा भाता है, और मुझे इससे निकलना भी नहीं है। बहुत लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो बार बार आना है क्योंकि इसी में मुझे मजा आ रहा है। तो वो अंधकार इतना गहरा है कि वो अंधकार की दृढ़ता इतनी ज्यादा है ना, क्योंकि परम सत्ता है उसकी एक। माया के दूसरे गुणधर्म के प्रभाव यानी कि अविद्या, दूसरा गुणधर्म क्या है, अविद्या, अपनी ध्रुवित अवस्था में कुछ विषयों के प्रति आकर्षण उत्पन्न करती है, तो कुछ विषयों के प्रति विकर्षण। जो हमारी अविद्या, जो माया का दूसरा गुण है, पहला गुण हमने ईगो जाना, यानी कि हमारे अंदर जो अहंकार है या अहम की भावना है, वो पहला गुण। और दूसरा जो अविद्या है वो क्या करती है, उसमें आकर्षण और विकर्षण दोनों रहता है ना। जिन विषयों से प्रति वह आकर्षण उत्पन्न करती है वे सुखो भोग के विषय होते हैं। तो आकर्षण क्या अट्रैक्ट करता है हमें, जिसमें भी हम सुख अनुभव करते हैं, है ना। काम क्रोध क्लह अहंकार, ये सब हमारा कहाँ से आता है, उसी भोग के कारण आता है। हमें ये चीज सुख भोगना है, मुझे ये चाहिए है, मुझे जीवन में मुझे इसका सुख चाहिए है, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। तब क्या होता है, तब हमारे अंदर ये इन एक अट्रैक्शन पैदा करता है, सुख रूपी माया एक अट्रैक्शन पैदा करती है। इन विषयों में आसक्ति की भावना या राग उत्पन्न होता है, यानी कि अटैचमेंट डिजायर उत्पन्न करता है, और एक जो भी सुख भोगने वाला जो डिजायर है वो हमें इस धरती पर आने जाने पे मजबूर करता है कि अच्छा, आते जाओ जाते जाओ फिर आते जाओ। तो ये आसक्ति बनी रहती है हमारी, क्योंकि ये सुख के प्रति आकर्षण है, अट्रैक्शन है। जिन विषयों के प्रति विकर्षण अनुभव होता है वे दुख के विषय होते हैं, उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। और जो हमें दुख देती है, इस माया का जो दूसरा रूप है वो है दुख, है ना। तो इसका जो अविद्या का गुण है, यानी कि दुख और सुख कुछ है ही नहीं, ना दुख है ना सुख है, वो केवल शरीर रूप में है दुख और सुख। ये डुअलिटी है, वो सिर्फ इस भौतिक शरीर के कारण है, वरना हम ना दुख है ना सुख है, बस आनंद है, सच्चित आनंद। वहां पे दुख और सुख नहीं होता है। इट्स अ जो ट्रू जॉय है ना, आनंद, सच्चित आनंद। तो उस भावना में कब रहते हैं, जब हम आत्मा होते हैं, यानी कि कुछ है या नहीं है, हम फिर भी आनंद में है। अगर कुछ नहीं है तो दुख नहीं है, अगर कुछ है तो सुख भी नहीं है। जब उस भावना में पहुंच जाते हैं तब हम आनंद में रहते हैं। लेकिन जब अविद्या होती है तो वो दोनों, इन दोनों चीजों में लेकर के चलती है, यानी कि सुख और दुख दोनों को हम अनुभव करते रहते हैं। और वो हमें एक तरफ अट्रैक्शन देती है, एक तरफ हमें उससे परे विकर्षण की ओर लेकर के जाती है, डिटैचमेंट की तरफ लेकर के जाती है। यानी कि हमारे जो मैग्नेटिज्म है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो क्या करता है हमारे अंदर आकर्षण और विकर्षण, जो कि अणु का गुण है, एटम का गुण है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये हमारा जो हमने पहले चैप्टर में जाना, अगर आप उसे कनेक्ट करते करते आप समझेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे हम इस माया के खेल में पड़े हैं, कि कौन सी चीज हमें अट्रैक्ट कर रही है, तो अट्रैक्ट कर रही है तो क्यों कर रही है ना। और मैं अट्रैक्ट हो भी रहे, क्यों हो रहे हैं हम, क्योंकि हम इस भौतिक स्वरूप में हैं।